हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। उसमें बैठे पति पत्नी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। सोहन और गीता अपने एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता के परिवार के बहुत आग्रह करने पर सोहन ना नहीं कह सका और गीता के पापा जो बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। देखा, आज फिर लेट। मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं। गीता झल्लाई। अरे तो मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम रहता है कि समय का पता ही नहीं चलता। सोहन ने सफाई देते हुए अरे रे संभल कर, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ध्यान कहां है तुम्हारा? गीता चिल्लाई। अरे सड़क पर ध्यान कहां है मेरी जान, ध्यान तो सिर्फ तुम पर है। सच में कयामत लग रही हो, दिल करता है कि। गीता बीच में बोल पड़ी। बस बस तारीफ बाद में कर लेना, अभी जल्दी से चलाओ। अरे वो बोर्ड देखो, सारगढ़ 50 किलोमीटर। लगता है ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और लेट होगा सो अलग। सोहन बोला। गीता ने बोलना चाहा, पर ये तो जल्दी पहुंचना है ना। सोहन ने गीता को चुप कराते हुए बोला। गीता बोली, हाँ लेकिन। सोहन गीता की बात को काटते हुए बोला, तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उसी तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है फिर वही खौफ। उस रास्ते पर जा रहे सभी गाड़ी और बाइक वाले गायब हो जाते हैं, जैसे वो एक छलवा था सोहन और गीता को फंसाने का। दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नजर गड़ाए हुए थी। वो बहुत ही खौफनाक हंसी हंस रहा था। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था, जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। वो जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। गीता घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में तुम डरने की बात कर रही हो। जब सोहन साथ हो तो डरने की क्या बात, सोहन हंसते हुए बोला। गीता घबराते हुए बोली, पर लेकिन। सोहन बीच में बोल पड़ा, पर वर कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो। फिर शुरू होता है मौत का खौफ। वो जंगल बहुत डरावना था, जिसमें जीव जंतुओं की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा है। सियारों के रोने की आवाज एक नई मुसीबत का इशारा दे रहे थे। इससे सोहन भी डर रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर बयान नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नजर कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी। कोई एक व्यक्ति लेटा था, उसके पास बैठी वो रो रही थी। सोहन, वो कौन है? गीता और डर गई। शायद उन्हें मदद चाहिए, उसके पति को देखकर तो यही लगता है। उन दोनों को क्या पता, इतने सुनसान और घने जंगल के बीच इंसान कहां से आएगा, वो भी रात को। सोहन धीरे से उसके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको?
लेकिन वो औरत उसकी बातों को अनसुना करके रोती रही। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। तब गीता उसे हाथ लगाकर बोली, क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी हो तो हमें तो बताओ। वो पीछे मुड़कर जोर से गरजी, हाँ, तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका अधजला चेहरा बाहर आ गया। वो बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह डर गए और वहां से भागने लगे। हाँफते हाँफते दोनों गाड़ी के पास पहुंच गए। थैंक गॉड, हम बच गए, गीता हाँफते हुए बोली। तब सोहन बोला, हाँ, अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहां से जल्द निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो सन्न रह जाता है। उस गाड़ी में वो डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डरकर वहां से भागने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। सोहन बोलता है, क्या हुआ गीता? गीता बोलती है, अब और नहीं चल सकती, मैं थक गई हूं। सोहन उसको संभालते हुए बोलता है, यहां से बाहर निकलना तो होगा गीता, नहीं तो। तभी गीता और घबरा जाती है। वो सोहन को उस तरफ इशारा करती है। ये क्या, जहां से हम भाग कर गए थे वहीं घूमकर वापस आ गए? अपनी गाड़ी के पास हम पहुंच गए हैं। सोहन डरते डरते गाड़ी के पास गया। थैंक गॉड, वो चली गई। चलो गीता, जल्दी से गाड़ी में बैठो, सोहन चिल्लाया। जल्दी से वहां निकलने के चक्कर में उन दोनों की नजर पिछले सीट पर नहीं गई, जहां वो डायन बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। गीता बोली, सोहन, ये आवाजें कैसी हैं? सोहन बोला, आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी उन दोनों की नजर पीछे गई। वो डायन और भी खूंखार रूप में बैठी हुई थी। वो वहीं जम गए। उन्हें कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या करें। तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो एक पेड़ से जा टकराई। दोनों बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए और जब कार के अंदर देखा तो वो डायन गायब थी। वो दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद भी हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि वो जिस जगह से चलना शुरू करते वापस उसी जगह पहुंच जाते। वे उस डायन की भूल भुलैया में फंस गए थे। फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह तो हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। क्या पता रास्ता वही हो और हम बेकार में ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे और सचमुच थोड़ी ही दूर पर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा
वो दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वो रास्ते से बस 2 कदम दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वे कराहते हुए उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक खतरनाक कब्रिस्तान में खड़े थे। सोहन और गीता को जैसे काटो तो खून नहीं, वो बस 2 कदम दूर थे इस मुसीबत से निकलने के लिए। लेकिन अब वो उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे उनका पैर वहीं जम गया था, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूर पर 2 कंकाल के ढेर जो काफी पहले के थे, उसमें से राख गोले गोले घूमने लगा और 2 छोटे बवंडर का रूप ले लिया। फिर उसमें से 2 प्रेत बाहर निकल रहे। जिसमें से एक प्रेत था, दूसरी डायन थी। उन दोनों की रूह को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप उठे। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस मौत के जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वो दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़े और एक ही झटके में सोहन और गीता को बुरी तरीके से फाड़ दिया। दोनों के शरीर से रक्त बहने लगा, जिसे वो दोनों प्रेत खुशी खुशी पीने लगे। उसके बाद सोहन और गीता को पूरी तरह फाड़ डाला और खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से भूखे थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा, बस कंकाल के कुछ अवशेष बचे, जिसे अब भी वो डायन खाए जा रही थी। फिर वो दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज में हंसने लगी। जिससे पूरा जंगल दहल उठा और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और थोड़ी ही देर में वो रोहन और थोड़ी ही देर में वे सोहन और गीता बन गए। वे मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़े और गाड़ी में बैठकर अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़े। फिर वही खौफ,